हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक हम प्रिंसिपल 8 तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें प्रिंसिपल 9 स्टार्ट करना है एंड इस चैप्टर के नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। सो नाउ लेट्स कम टू द प्रिंसिपल 9। प्रिंसिपल 9 क्या बोलता है? प्राइस राइजेस व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। कि प्राइसेस बढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और वी कैन से इन्फ्लेशन आता है जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर देती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बना रखी हैं, वो जाकर आप टेलीग्राम उस पर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं कि क्या रीजंस है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी सप्लाई नहीं कर सकती है। तो इस प्रिंसिपल में हमें क्या पढ़ना है कि प्राइसेस इंक्रीज होते हैं जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर देती है। तो क्या ऐसे रीजंस रहते हैं और क्यों ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मतलब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब परसिस्टेंटली प्राइसेस का बढ़ना, जब प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहते हैं तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो क्या लिखा है यहाँ पर? इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस लेवल। मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीमेंट आता है उसमें, तो उसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब हम बोले कि प्राइस लेवल जो है वो डबल, ट्रिपल और फोर्थ, फिफ्थ रेट से बढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब जब प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो एक्सट्रीमली स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से जब बढ़ रहे हैं, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या पॉइंट आया? जब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया है, मतलब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो लोग डिमांड करेंगे। उसके कंपैरेटिवली सप्लाई इतनी नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं? स्केर्स है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन लोग लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। क्यों? और अब लोगों की डिमांड और भी ज्यादा आ गई क्योंकि लोगों के पास पैसा और ज्यादा आ गया है। लोगों के पास पैसा ज्यादा क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिया। तो लोग बहुत ज्यादा हैं लेकिन सप्लाई कम है, तो उसके कंपेरेटिवली क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और जब ऐसे प्राइसेस इंक्रीमेंट मतलब कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहेंगे तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और जब ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, एक्सट्रीमली हाई स्पीड से जब बढ़ेंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है। जनवरी 1921 में ऐसा हुआ था जर्मनी में कि डेली न्यूज़पेपर इन जर्मनी कॉस्ट 0.3 मार्क्स एंड लेस देन 2 years later in November 1922 the same newspaper cost 7 कितना है ये? 70 करोड़ मार्क्स। तो मार्क्स यहाँ पर क्या है? मार्क्स यहाँ पर यूरो, जैसे कि अब जर्मनी में जो करेंसी की टर्म चलती है, मतलब जो करेंसी की वैल्यू है वो यूरोज में हम देखते हैं, लेकिन उस टाइम पर मार्क्स हुआ करती थी करेंसी वहां पर की। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। 1921 में जर्मनी में जो पेपर की कॉस्टिंग आती थी वो 0.30 मार्क्स आती थी, जो कि आज के टाइम में यूरो है। उस टाइम पर जब इन्फ्लेशन वहां पर आया, मींस वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा? बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया, तो कॉस्टिंग देखो इतनी ज्यादा आ गई है। तो मतलब और ये चीज एक्चुअल में है कि आप इसको गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि ऐसा एक्चुअल में हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज भी हैं जिनमें अभी भी बहुत सारे क्राइसिस इस तरीके के आते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर देती है उस कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या? कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ गई। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिया है। तो ऑल अदर प्राइसेस इन द इकोनॉमी रॉज बाय सिमिलर अमाउंट, मतलब और सारे गुड्स के प्राइसेस इस तरीके से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट कर दिए थे उस कंट्री के अंदर। तो रीजन क्या है इसके पीछे का? क्यों ऐसा होता है? व्हेन गवर्नमेंट क्रिएट्स और प्रिंट लार्ज अमाउंट ऑफ नेशंस मनी, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर देती है नेशन के अंदर, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फॉल हो जाती है, जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। जब पैसा बहुत ज्यादा, अब नॉर्मल सा सिनेरियो है, हमारे पास जो भी चीज ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू हम कम करते हैं। तो ये पॉइंट आता है यहाँ पर कि जब गवर्नमेंट ने पैसा बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिया है, पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? When government print large quantity of money, जब गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा प्रिंट करा तो इट रेज मनी सप्लाई इन द नेशन, तो मनी सप्लाई बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर। जब मनी सप्लाई बढ़ी तो इट मींस नाउ पीपल हैव मोर मनी, मतलब लोगों के पास अब ज्यादा पैसा है। तो प्रैक्टिकली देयर विल बी अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम एग्जांपल समझते हैं, पूरा ये सिनेरियो है क्या
कि मनी सप्लाई बढ़ा दी थी किसने, गवर्नमेंट ने पैसा ज्यादा प्रिंट करा था जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई के बढ़ने से पीपल के पास ज्यादा पैसा आया, उससे कंपेरेटिवली गुड्स जो रिसोर्सेज है वो तो हमारे पास स्केर्स है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब हम डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, डिमांड ज्यादा है तो हमने क्या देखा, डिमांड यहाँ पर हमारी ज्यादा है क्योंकि पैसा हमारे पास ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है कंपैरेटिवली कम है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सप्लाई भी लिमिटेड है। तो लोग बहुत ज्यादा है लेने वाले, सप्लाई हो रही है कम, तो क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा उस टाइम पे, प्राइसेस को बढ़ा देगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाएगी। ये समझते हैं वैल्यू ऑफ मनी कैसे फॉल हो रही है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एन इकोनॉमी प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इसमें इकोनॉमी में सिर्फ 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सपोज द मनी सप्लाई मींस नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स रुपीज 10,000, और इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो सिर्फ सबके पास जो टोटल पैसा है, टोटल मनी जो है इकोनॉमी के अंदर वो कितना है, 10,000 है। और इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर मुझे देखना है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी, मतलब एक यूनिट कितने रुपए का होगा, 10,000 रुपए हमारे पास है यहाँ पर 10,000, और आउटपुट कितने, मतलब यूनिट्स कितनी है हमारे पास, टोटल कितने का मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पर 1000 यूनिट्स का। तो अगर मुझे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, एवरेज प्राइस निकालना होगा, सपोज एक पेन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो वो कितनी आएगी यहाँ पर 10 रुपीज। मतलब उस पेन की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो कितने हैं 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए में हमें एक पेन मिलता है। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है, सपोज इन द गवर्नमेंट प्रिंट एन एक्स्ट्रा मनी 5,000। तो ये वो वाला सिनेरियो था जब तक हमारे पास इकोनॉमी में 10,000 रुपीज थे, पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी जो थी, और इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा प्रिंट नहीं करा ज्यादा। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस टाइम पर जब गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट नहीं करा था तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 रुपीज आ रही थी एक पेन की वैल्यू। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस टाइम पर पैसा बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिया, मनी प्रिंट कर दिया बहुत ज्यादा, मीन्स गवर्नमेंट ने 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिए हैं। तो अब टोटल मनी कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास, पहले 10,000 थी, अब हो जाएंगी 15,000, 5 और लगा लो इसमें, तो 15,000 हमारे पास टोटल पैसे हो गए यहाँ पर, मींस टोटल मनी हमारे पास यहाँ पर हो गई है। लेकिन जो आउटपुट इकोनॉमी में अभी भी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, अभी भी वो सिर्फ 1000 यूनिट्स का ही आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, रिसोर्सेज तो ये नहीं कि पैसे ज्यादा होगा तो हम रिसोर्सेज और बना लेंगे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, बट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी से 1000 यूनिट्स उतने ही है। Effectively have more cash but the number of goods in the same, and because people have more cash they are willing to spend more to buy the goods in the economy। अब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खर्च करेंगे। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले हम एजम्पशन लेके चलते हैं, जितने भी पैसे इकोनॉमी के अंदर हैं वो सबके सब खर्च कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम थोड़े से भी पैसे को सेव करके नहीं रख रहे हैं। तो ये एजम्पशन ली है हमने इसमें। तो अगर मैं अब यहाँ पर पेन की वैल्यू निकालूं, उसी पेन की वैल्यू अब कितनी आ रही है, 15 रुपीज आ रही है। पहले वो पेन 10 रुपीज का था, जब गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा प्रिंट करा तो हमारे पास कितने आ गए हैं, 15,000 रुपीज हमारे पास आ चुके हैं, और 1000 यूनिट्स ही हम बना रहे थे यहाँ पर। तो अब उस पेन की वैल्यू कितनी आई है, 15 रुपीज। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, पैसा ज्यादा प्रिंट करने से, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई ज्यादा होने से प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए। तो यही पॉइंट है कि प्राइजेस इंक्रीज होते हैं जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट कर देती है। अब पॉइंट आता है कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे कम होती है। अब देखो, वो पेन जो पहले हम 10 रुपीज का ले रहे थे, 10 रुपए दिए और हमें वो पेन मिल गया है, लेकिन अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तब हमारे पास एक पेन आएगा। तो मतलब ज्यादा पैसे दे रहे हैं तब एक पेन आ रहा है। तो मतलब जो मनी की वैल्यू है, 10 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही, हमें 15 रुपए देने पड़ेंगे तब हमारे पास वो चीज आएगी। तो मतलब वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो गई इस कंडीशन में। क्लियर है कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे कम हो रही है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, जब भी मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है, मींस गवर्नमेंट ज्यादा पैसे प्रिंट करती है, तो उससे होता क्या है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर चीजों के, और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। कि मतलब अब हमें ज्यादा पैसे देकर सामान मिलेगा, कि वैल्यू मनी की कम हो गई इस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेटरस पेरिबस, ये आपने 12th 11th क्लास में पढ़ा है। सेटरस पेरिबस क्या होता है, जब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट।
द प्राइस ऑफ 1000 यूनिट्स विल इंक्रीज टू ₹15। वही चीज जो मैंने आपको समझाई है कि अब 1000 यूनिट्स ही हम बना रहे थे अभी भी, लेकिन जब 15,000 रुपए हमारे पास आ गए हैं तो इस टाइम पर प्राइजेस कितने हो चुके हैं, एक यूनिट के ₹15 हो चुके हैं। मतलब प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेम है। तो पीपल आर नाउ नॉट बेटर ऑफ एंड द वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्रीज। तो पीपल बेटर ऑफ स्टेज पे तो नहीं आए हैं कि उनके पास पैसे ज्यादा आ चुके हैं तो वो उनके लिए अच्छी कंडीशन आ गई, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, मतलब प्राइजेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है। तो इससे अच्छा तो वो बेटर कंडीशन में कब थे, पहले ही थे। तो ये वाला पूरा इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि जब प्राइजेस मतलब जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर इफ द मनी सप्लाई इज इंक्रीज, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी लेकिन आउटपुट कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो एवरीथिंग विल जस्ट बिकम एक्सपेंसिव। तो हर चीज महंगी हो जाएंगी। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 5% और मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है 7%, तो इन्फ्लेशन विल बी रफली 2%। मतलब आउटपुट बढ़ा है 5% से और जो मनी सप्लाई मतलब 7% चल रही है। मनी की सप्लाई हुई है 7% और आउटपुट बढ़ रहा है कितना, 5%। तो इन दोनों के जो बीच का गैप आएगा वही क्या है, हमारा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो पर्टिकुलर मतलब इस पूरे गैप में जो हमारे पास आया वो कितना है, 2%। ये पॉइंट, तो ये 2% क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है। तो ये था पूरा एग्जांपल कि हमने देखा ये कैसे मनी की सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। तो वही चीज जो मैंने आपको बोले थे कि assumption हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे कि रियल वर्ल्ड में तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है कि हम सारे के सारे पैसे प्रिंट कर दें, मतलब सारे के सारे पैसे हम खर्च कर दें, कुछ सेव ही ना करके चलें। लेकिन हम इस पॉइंट को पढ़ने के लिए, इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए यहाँ पर assumption क्या ली गई है कि जितना भी गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करा है, पीपल विल जस्ट डिसाइड टू सेव द एक्स्ट्रा मनी and therefore wouldn't automatically rise। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर ज्यादा पैसा प्रिंट कर रहा है तो पीपल क्या डिसाइड करेंगे कि वो एक्स्ट्रा मनी को सेव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही नहीं। वो जो 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए पे ही हम कर रहे हैं काम, पैसे चाहे कितने ही प्रिंट हो जाए, नॉर्मली हम ये करेंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के लिंक को पढ़ने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने assumption लेकर चले हैं जो भी गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करा है वो सब का सब हम खर्च करेंगे, कुछ भी चीजें हम सेव नहीं करेंगे। कंज्यूमर आर विलिंग टू स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी। कंज्यूमर जो है वो एक्स्ट्रा मनी जो प्रिंट करी गई है वो उसको भी खर्च करेगा, राइट। सो इसका पूरा जो प्रिंसिपल 9 हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद द वैल्यू ऑफ मनी। जो क्वांटिटी ऑफ मनी है मींस जो मनी की सप्लाई है, कि जो पैसे हमारे पास इस टाइम पे रखे हुए हैं, मतलब जो प्रिंट होकर जो टोटल मनी है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ, वैल्यू ऑफ मनी के साथ। एंड विद द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो वही चीज मैंने बताई है कि अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आता है तो उससे क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे और प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी। हमने देखा कैसे हुआ था, पहले एक पेन हमें 10 रुपीज का मिल रहा था लेकिन अब हमें वही पेन 15 रुपीज का मिल रहा है, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तब हमें वो चीज मिल रही है। तो मतलब वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो रही है। तो मनी सप्लाई राइजेस, वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स एंड प्राइस लेवल राइजेस। क्लियर है पूरा प्रिंसिपल 9। तो ये हमारा प्रिंसिपल 9 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो प्रिंसिपल 9 हमने क्या देखा है, जब भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे इकोनॉमी के अंदर। सो इस चैप्टर के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।